ताम्रपत्र के हमने पहले 2 क्लास ले लिया है, जिसमें प्रारंभिक जो वैदिक साहित्य का ज्ञान था, जैसे संहिता के बारे में और उसका ऋग्वेद के मंडल क्रम, अष्टक क्रम, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इनके वर्ण विषय के विषय में हमने संक्षिप्त अध्ययन किया था। और उसके बाद वेदांग साहित्य। वेदांग साहित्य क्या है, उनके विषय में आज हम संक्षेप में अध्ययन करेंगे। और वेदों का काल निर्धारण तथा वेद व्याख्या पद्धति, इसमें भारतीय व्याख्या पद्धति, जो भारतीय विद्वान हुए हैं उन्होंने वेद की जो व्याख्या की है, भाष्य लिखा है, उसमें जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है उसका अध्ययन करेंगे। और पाश्चात्य व्याख्या पद्धति, पाश्चात्य विद्वान भी हुए जिन्होंने वेद की व्याख्या अपने दृष्टि से किया, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। वेदांग, वेदांग का नाम से ही स्पष्ट है कि ये वेद का अंग, अर्थात वेद के उपकारक के रूप में वेदांग साहित्य विकसित हुए। वेद के अर्थ इतने गूढ़ हैं, इतने रहस्य उसमें हैं कि उनके अर्थ को समझने के लिए वेदांग साहित्य विकसित किए गए। षड वेदांग प्रसिद्ध हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इन्हें अपरा विद्या भी कहा गया है। एक वचन आता है मुंडकोपनिषद में, तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम इति। तो ये 6 वेदांग वेद के उपकारक के रूप में विकसित हुए। पाणिनि शिक्षा का एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, जिसमें इन 6 वेदांग को वेद पुरुष के अंग के रूप में कल्पना की गई है कि कौन से वेदांग किस अंग में है। जैसे छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोतम् उच्यते। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगम अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। अर्थात छंद वेद का पैर है, हस्त क्या है, कल्प वेदांग है, ज्योतिष वेद पुरुष का चक्षु है, और निरुक्त वेदांग वेद पुरुष का श्रोत अर्थात कान है। शिक्षा वेद पुरुष का घ्राण है, और मुख वेद पुरुष का है व्याकरण। तो ये 6 वेदांग वेद पुरुष की कौन कौन से अंग है, यह पाणिनि शिक्षा के इस श्लोक में प्राप्त होता है। वेदांगों का उद्देश्य क्या है, तो उनका प्रमुख उद्देश्य वेदों का अर्थ का ज्ञान कराना, वेदों का सही उच्चारण करना और वेदों का याज्ञिक प्रयोग। देखिए, व्याकरण और निरुक्त जो वेदांग है ये अर्थ बोध में सहायक होते हैं, और उच्चारण में जो वेद में मंत्र हैं, जो ऋचाएं हैं, उनका उच्चारण किस प्रकार करना चाहिए, यह शिक्षा और छंद हमें बताता है। और वेद के जो मंत्र हैं उनका यज्ञ में किस तरह से प्रयोग करना चाहिए, इसको इस क्षेत्र में कल्प और ज्योतिष वेदांग कार्य करते हैं। तो ये 3 वेदांगों के प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं। तो इस तरह से वेदांग साहित्य वेद के उपकारक के रूप में विकसित हुए। एक संक्षिप्त परिचय मैं आप लोगों को दूंगी वेदांग साहित्य का, जिसमें देखिए, पहला वेदांग है शिक्षा। शिक्षा किसे कहते हैं, इसकी जो परिभाषा प्राप्त होती है तैत्तिरीयोपनिषद के शिक्षावल्ली में, वर्णः स्वरः मात्रा बलम साम संतानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान, ये शिक्षाध्याय हैं। अब ये वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान क्या है, तो वर्ण है, आकार आदि अक्षरों को वर्ण कहते हैं। ये 2 प्रकार से होते हैं, स्वर और व्यंजन के रूप में। पाणिनि शिक्षा जो ग्रंथ है उसमें 63 और 64 वर्णों का उल्लेख है। इनमें से 21 स्वर वर्ण है, स्वर है, 25 स्पर्श वर्ण जिसमें क से लेके म तक, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म है, 4 यम है, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूलीय और उपध्मानीय। और इस तरह से 63 और 64 वहां पर बताया गया। और प्लुत री को मिलाने से 64 हो जाती है संख्या। तो ये जो अक्षर हैं
ये वर्ण के अंतर्गत आते हैं और इनका विभाजन स्वर और व्यंजन के रूप में किया गया है। दूसरा है स्वर। स्वर किसे कहते हैं? तो ये स्वर जो वर्ण का स्वर है उससे भिन्न है। यहाँ पर पारिभाषिक है यह, जो आघात होता है, वर्णों के उच्चारण में आघात किया जाता है, स्वराघात, उसे कहते हैं स्वर, जिसमें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होते हैं। तो यह वेद के मंत्रों के उच्चारण में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आगे देखिए, मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है उसे मात्रा कहते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये उच्चारण में जो वर्ण होते हैं उनके उच्चारण में मात्रा इतना समय लगता है। जैसे ह्रस्व वर्ण होते हैं अ, ई, उ, और उससे थोड़ा अधिक मात्रा, 2 मात्रा का समय लगता है तो दीर्घ हो जाता है। आ, ई, उ, ये दीर्घ है क्योंकि इसमें 2 मात्रा का समय लग रहा है। ऐसे ही प्लुत जो है जिसमें 3, दीर्घ से भी ज्यादा, जैसे हे, ओ, ऐसे करके बहुत देर तक अगर उच्चारण करेंगे तो वह प्लुत कहलाएगा, जिसका प्रयोग अभी बहुत कम होता है लौकिक संस्कृत में। बल किसे कहते हैं? बल स्थान प्रयत्नो, जो स्थान, कोई भी वर्ण का उच्चारण, उसका मुख में उच्चारण स्थान बना हुआ है तो उसे बल कहते हैं। जो प्रयत्न किया जाता है वहां पर उच्चारण स्थान पर किसी भी वर्ण के उच्चारण, जैसे क के उच्चारण में हम कंठ पर प्रयत्न करते हैं, कंठ पर आघात करते हैं, तब क का उच्चारण करते हैं। क का उच्चारण स्थान कंठ है। ऐसे ही तालु, मूर्धा, दंत, नासिका, जिह्वा, मूल, ये सभी वर्णों के उच्चारण स्थान है। तो यहाँ पर जो बल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है, उसे ही बल कहते हैं। और यह 2 प्रकार का होता है, आभ्यंतर और बाह्य। जो अंदर, मुख के अंदर जो प्रयत्न किया जाता है उसे आभ्यंतर प्रयोग कहते हैं, और मुख के बाहर जो प्रयत्न किया जाता है वे बाह्य प्रयत्न होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 4 होते हैं और बाह्य प्रयत्न 11 बताए गए हैं। अब देखिए, साम। साम किसे कहते हैं? जो दोष रहित और गुण युक्त उच्चारण है उसे साम कहते हैं। तो शिक्षा ग्रंथ साम को भी बताता है। पाणिनि शिक्षा में किस तरह से, कौन कौन से गुण होने चाहिए एक पाठक के अंदर और कौन कौन से दोष होते हैं, इसका वहाँ पे विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। जैसे हमारे उच्चारण करने में दोष क्या होते हैं? गीत युक्त कोई उच्चारण करता है तो गा गा करके, गद्य भी पढ़ता है तो वह गा के करता है, तो ऐसे हमें उच्चारण नहीं करना चाहिए। कोई शीघ्रता से उच्चारण करता है, बहुत जल्दी जल्दी, तो वह भी उच्चारण का दोष माना जाता है। ऐसे ही कोई सिर हिला करके पढ़ता है, वह भी दोष है। और यथा लिखित, बस जो लिख दिया गया है वही अगर कोई पढ़ता है तो वह भी उच्चारण का दोष है, क्योंकि कभी कभी लिखने में गलतियां हो जाती हैं, तो पढ़ने वाले को अपने विवेक के अनुसार पढ़ना चाहिए, कहाँ पे गलत है उसको सुधार करके पढ़ना चाहिए। ऐसे ही बिना अर्थ जाने पढ़ना भी एक दोष है। इस तरह से वहां पे दोषों का वर्णन किया गया है पाणिनि शिक्षा में। और उच्चारण में कौन से गुण होने चाहिए यह भी बताया गया है। उत्तम जो पाठक है उसका क्या गुण होता है? तो माधुर्य गुण होता है, अक्षर व्यक्ति, प्रत्येक अक्षर को ध्यान दे करके पढ़ना, उस पर समय दे करके पढ़ना, पदच्छेद, पद जो बने हुए हैं, जो संधि युक्त इत्यादि पद हैं, उनको अलग अलग करके पढ़ना, और सुस्वर, स्वर के साथ, अगर श्लोक है तो उसको स्वर के साथ पढ़ना, गद्य है तो गद्य का भी पढ़ने का एक स्वर होता है, लय होता है, उसमें पढ़ना, और धैर्य के साथ पढ़ना। ये नहीं कि शीघ्रता से पढ़ते जाना और किसी को समझ में ना आए, और लय के साथ पढ़ना। तो यह उच्चारण करने वाले उत्तम पाठक के गुण बताए गए। तो साम का अर्थ है दोष रहित और गुणयुक्त उच्चारण। और संतान कहते हैं संधि या संहिता के नियमों के साथ जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उसे साम कहते हैं। यह संस्कृत में बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं कि लोग पढ़ते हैं संस्कृत और उन्हें पता नहीं होता कि कहाँ संधि है और उस वर्ण को हमें कैसे पढ़ना है। तो ये साम कहलाता है। और वेद में इसका बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि वेद में मंत्रों का उच्चारण करना होता है, तो वहां तो बहुत अधिक शुद्धता का ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से यह शिक्षा ग्रंथ वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान से युक्त होता है, जो कि वेद के उच्चारण पे विशेष ध्यान देता है, वेद के मंत्रों के उच्चारण पर इनका ध्यान होता है।
ऐसे ही दूसरा वेदांग है कल्प, जिसके की भेद हैं श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। कल्प का ज्यादातर प्रयोग ब्राह्मण ग्रंथों में जो कर्म बताए गए हैं उनसे है, जो यज्ञ बताए गए हैं उनसे है। इसका लक्षण दिया गया है कल्पो वेद विहितानाम कर्माणाम आनुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम। जो भी वेद में कर्म बताए गए हैं उनके विषय में इसमें वर्णन किया गया है। जो श्रौत सूत्र है कल्प का भाग, वह जो यज्ञ इत्यादि बताए गए हैं उनको बताता है श्रौत सूत्र, कि क्या कैसे यज्ञ का विधान करना चाहिए, यज्ञ में क्या क्या प्रयोग करना चाहिए, ये सभी श्रौत सूत्र में बताए गए हैं। और श्रौत सूत्र के जो साहित्य हैं, जैसे ऋग्वेद के दो श्रौत सूत्र प्राप्त होते हैं, आश्वलायन और शांखायन। यजुर्वेद का है कात्यायन श्रौत सूत्र। कृष्ण यजुर्वेद का 6 श्रौत सूत्र प्राप्त होते हैं। सामवेद के भी श्रौत सूत्र प्राप्त होते हैं। और अथर्ववेद का एकमात्र श्रौत सूत्र है वैतान श्रौत सूत्र। तो इस तरह से यह श्रौत सूत्र, गृह सूत्र में गृहस्थ जीवन से संबंधित जो अनुष्ठान है उनका वर्णन किया गया है। गृहस्थ जीवन में भी बहुत से यज्ञ इत्यादि संपादित किए जाते हैं, उनका विधान किया गया है वेदों में। जैसे ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, भूत यज्ञ और नृयज्ञ, ये पंच यज्ञ प्रसिद्ध हैं। और इसके अतिरिक्त गृहस्थ जीवन में दैनिक क्रियाकलाप कैसे होने चाहिए और गृह निर्माण कैसे होना चाहिए, पशुपालन, कृषि इत्यादि का भी गृह सूत्र में वर्णन है। और धर्म सूत्र में सामाजिक नियमों का वर्णन है, समाज के जो क्रियाकलाप, राजा का व्यवहार, वर्णाश्रम व्यवस्था और प्रायश्चित इत्यादि कर्म, एक तरह से जो धर्म शास्त्र है वह धर्म सूत्र में वर्णित है। और शूल्ब सूत्र में वेद, जो यज्ञ बताए गए हैं वेदों में, उन यज्ञों में किस तरह से वेदी का निर्माण करना चाहिए, उसकी आकृति कैसी होनी चाहिए और उसके निर्माण की क्या विधि है, ये सभी बताए गए हैं। जिसमें जो यजुर्वेद के इस समय शुल्ब सूत्र प्राप्त होते हैं, जिसमें कात्यायन शुल्ब सूत्र प्रमुख है। और कृष्ण यजुर्वेद में 6 शुल्ब सूत्र मिलते हैं, बौधायन, आपस्तंभ, मानव, मैत्रायणी और वाराह तथा वाधूल। तो सभी जो शुल्ब सूत्र प्राप्त होते हैं वर्तमान में, वे सभी यजुर्वेद से संबंधित है। अगला जो वेदांग है वह है व्याकरण। व्याकरण में मुख्य रूप से पदों की या शब्दों की रचना किस प्रकार से हुई है उसकी व्युत्पत्ति को बताया जाता है, कि वेद में जो भी शब्द हैं उनकी व्युत्पत्ति क्या हुई है, किस तरह से वो बने हैं, कौन से प्रकृति और प्रत्यय को मिला करके बने हैं। और इसका व्याकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, वेदों की रक्षा करना और वेद को के अर्थ को समझना और उसको भाषा शिक्षा के लिए लघुतम साधन होता है। और किसी स्थल पर अगर संदेह है तो उसको दूर करना। तो इस तरह से यह व्याकरण वेदांग है। इसका प्रमुख ग्रंथ जो है वह आप सभी जानते हैं, पाणिनि का अष्टाध्यायी है। बाद में इस पे और भी भाष्य ग्रंथ लिखे गए हैं। तो यह व्याकरण वेदांग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वेद के शब्दों के व्युत्पत्ति को बताता है। निरुक्त, निरुक्त यास्क द्वारा विरचित एक ग्रंथ है और यह भी एक वेदांग है। जिस तरह से व्याकरण वेद शब्दों की व्युत्पत्ति को बताता है, वैसे ही निरुक्त शब्दों के अर्थ का निर्वचन करता है। तो इसमें वेद के शब्दों के अर्थ का निर्वचन किया गया है और यह बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका लक्षण है अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम तन्निरुक्तम। अर्थात वेद के शब्दों के अर्थ को के अवबोध के लिए, उनको बताने के लिए निरपेक्ष रूप से जहाँ पे पद जात अर्थात शब्दों का समूह कहा गया है वही निरुक्त है। यह 14 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें से 2 अध्याय परिशिष्ट हैं। आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में निरुक्त के प्रथम अध्याय को पढ़ा ही है। तो इसमें 3 कांड है, नैघंटुक कांड, नैगम कांड इत्यादि। इस प्रकार से इसमें जो इसका प्रमुख वर्ण विषय है उसमें पदों के 4 भेद बताए गए हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात।
और यहाँ पे जो निरुक्त है उसमें जो षड भाव विकार हैं भाव पदार्थों के, वह भी इसका बहुत ही प्रमुख है। तो इस तरह से वेद में कोई शब्द प्रयोग हुआ है, जैसे गो शब्द है, उस गो शब्द के कितने तरह के अर्थ होते हैं उसका निर्वचन यहाँ पे बताया गया है। गो शब्द के किरणें भी अर्थ होती हैं, गो शब्द की इंद्रियां भी अर्थ होती हैं, गो शब्द का अर्थ गाय भी होता है, या जो चलता है, गच्छतीति गो, जो चलता है वह गौ है। तो कहीं अगर गो शब्द प्रयोग है, किस अर्थ में प्रयोग है, या पृथ्वी शब्द है, पृथ्वी अर्थात जो विस्तृत हो वह पृथ्वी है, तो पृथ्वी के भी कई अर्थ हैं। तो अगर पृथ्वी शब्द प्रयोग है तो वह किस अर्थ में प्रयोग है, यह निरुक्त बताता है। छंद है जो अक्षर परिमाण को बताता है, वह छंद है, क्योंकि जो वेद के मंत्र है, ऋचाएं हैं, वे छंदों में ही विरचित हैं। वेद के छंद वैदिक छंद है, जैसे गायत्री छंद है, उष्णिक छंद है। तो इस तरह से यह वेदांग भी बहुत ही प्रमुख है। छंद का जो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है वह है आच्छादित करने वाला या स्तुति का साधन। तो यह वेद का एक तरह से आवरण है, उसको आवरण कर देता है। और इस समय जो छंद में जो प्रमुख ग्रंथ है वह है पिंगल ऋषि का छंद सूत्र। और जो वेद के प्रमुख छंद हैं, गायत्री, अनुष्टुप, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, उष्णिक, पुरुष्णिक, ककुप, बृहति, इन सभी छंदों में वेद की ऋचाएं हैं। ज्योतिष को, ज्योतिष वेदांग में वेद के जो यज्ञ बताए गए हैं, कर्म बताए गए हैं, उनका काल क्या होना चाहिए, सही समय क्या होना चाहिए, क्योंकि कई यज्ञ ऐसे थे जिनको करने में बहुत समय लगता था, लंबे समय तक किए जाते थे, कई महीनों तक चलते थे। तो किस समय करना चाहिए, कौन सा समय उचित रहेगा किस यज्ञ के लिए, इसका वर्णन वेद ज्योतिष साहित्य में है। और इसमें लगध रचित वेदांग ज्योतिष प्रमुख ग्रंथ है। और भी बहुत सारे ज्योतिष के ग्रंथ बाद में हुए, और यह ज्योतिष साहित्य बाद में बहुत ज्यादा विकसित हुआ, और जो वैदिक गणित है वह भी इसके अंतर्गत वर्णित है। तो ये 6 वेदांग है जो वेद के उपकारक हैं। अब देखिए, यह एक प्रमुख विषय है कि वेदों का काल क्या है, किस काल में उनकी रचना हुई। क्या एक ही समय में संपूर्ण वेद जो हमारे सामने आज उपलब्ध है उनकी रचना हो गई, या विभिन्न काल में उनकी रचना का क्या कालक्रम रहा। तो उस पे भी जो हमारे पूर्व मनीषी रहे हैं उन्होंने बहुत ज्यादा अध्ययन किया है। तो इस पे अनेक मत प्राप्त होते हैं। पहला मत है भाषा शास्त्र पर आश्रित मत। यह मत बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें मुख्य रूप से जो जर्मन विद्वान हुए फ्रेडरिक मैक्स मूलर, उन्होंने अपना इसमें मत प्रस्तुत किया है। और इसको 3 भागों में बांटा है, छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल। छंद काल में 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का समय रखा है। मंत्र काल में 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, और ब्राह्मण काल में 8000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अर्थात जो छंद काल, छंद का जो समय रहा वह इतना रहा, और मंत्र का इतना। इस तरह से इन 3 क्रम में वेद की रचना हुई, यह क्रम उन्होंने रखा है। उन्होंने वेद के जो भाषा है उसके आधार पर उसको अध्ययन किया, और अवेस्ता इत्यादि से उसकी तुलना करके अपने इस निष्कर्ष को बताया। इस प्रकार से बहुत से बाद में विद्वान हुए, विंटरनिट्ज इत्यादि, जिन्होंने बताया कि नहीं, यह मत पूरी तरह से हम स्वीकार नहीं कह सकते, क्योंकि वेद इससे भी ज्यादा प्राचीन है। तो इस तरह से एक दूसरा मत आया, ज्योतिष शास्त्र पर आश्रित मत। इसमें बहुत से विद्वान भारतीय भी रहे, और पाश्चात्य विद्वानों ने भी ज्योतिष के आधार पर गणना करके काल निर्धारण करने का प्रयत्न किया, जिसमें कि याकोबी प्रमुख रहे, वो भी जर्मन विद्वान थे, उन्होंने भी अपना मत दिया। और भारतीय विद्वानों में बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने ज्योतिष शास्त्र के आधार पर जो वेद का काल निर्धारण किया वह 4 भागों में किया। अदिति काल 6000 से 4000 ईसा पूर्व। इस काल में बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि उपास्य देवताओं के नामों, गुणों, मुख्य चरित्रों का वर्णन हुआ, गद्य पद्यात्मक याग संबंधी विधियों की रचना हुई अदिति काल में।
फिर एक दूसरा काल बताया मृगशिरा काल, जो 4000 से 2500 ईसा पूर्व का निर्धारित किया गया। इस काल में ऋग्वेद के जो मंत्र हैं, अधिकांश मंत्रों की रचना मृगशिरा काल में हुई और आर्य सभ्यता के लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल था और इसमें सबसे अधिक रचना कार्य हुआ। फिर तीसरा काल है वह है कृतिका काल। इस काल में तैत्तिरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण आदि वैदिक ग्रंथों की रचना हुई है और इसी में वेदांग ज्योतिष नामक ग्रंथ की भी रचना हुई। तो इस तरह से इस काल तक ऋग्वेद के सूक्त की रचना हो चुकी थी। जो सूक्त हम पढ़ते हैं वह मृगशिरा काल तक उनकी रचना हो चुकी थी। और अंतिम काल है 1400 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इस काल में सूत्र साहित्य और जो वेदांग है और षड दर्शन, जो 6 दर्शन आस्तिक दर्शन है, उनके सूत्रों की रचना हुई। इस तरह से इन लोगों ने ज्योतिष शास्त्र के आधार पर वेद का समय बताया। फिर एक और मत आया पुरातत्व पर आश्रित मत। पुरातत्व की दृष्टि से जो सभ्यताएं विकसित हुई उसमें वेदों से, वैदिक सभ्यता से किसका किसका संबंध था, तो उस पे भी वैदिक समय निकालने का प्रयास किया गया, जिसमें 2 अवशेष प्रमुख हैं। एक तुर्की के बोगाज बुई का अभिलेख और दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष। इन दोनों के आधार पर भी वेदों का समय निकालने का प्रयास किया गया, उनके समय को बताया गया। और पुरातात्विक आधार पर ऋग्वेद का काल 4000 ईसा पूर्व निश्चित किया गया है, लगभग 4000, जबकि पाश्चात्य विद्वान कहते हैं कि नहीं, 2000 ईसा पूर्व वेदों की रचना हुई है। और भूगर्भ शास्त्र के आधार पर भी वेदों का समय निर्धारित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें कि 2500 ईसा पूर्व उसका कुछ लोगों ने निश्चित किया है। और पौराणिक तिथि क्रम के अनुसार भी वेद का समय निर्धारित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें वैदिक सभ्यता का उद्भव बताया गया है कि 6000 ईसा पूर्व हुआ है। मंत्र रचना 5000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व और ब्राह्मण काल 4000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व निश्चित किए गए हैं। तो ये एक संक्षेप में परिचय था वेदों के काल निर्धारण के बारे में कितने मत प्राप्त होते हैं। सभी अपने अपने दृष्टि से कहते हैं कि यह मत प्रमुख है, लेकिन अभी तक कोई भी मत पूर्ण रूप से सहमत नहीं हो पाए हैं सब लोग कि यही मत सही है। अब देखिए वेद की व्याख्या पद्धति। वेद बहुत ही अत्यंत गूढ़ है, रहस्यमय है, उनकी व्याख्या की गई है। तो उसकी हमें जो पद्धतियां देखने को मिलती हैं उसमें भारतीय व्याख्या पद्धति दिखती है, जिसमें प्राचीन और अर्वाचीन 2 तरह के भाष्यकार हमें मिलते हैं। और दूसरा है पाश्चात्य व्याख्या पद्धति हमें दिखने को मिलती है, जिसमें परंपरावादी हैं, भाषा शास्त्री हैं, समन्वयवादी हैं। तो उनके इसमें जो व्याख्याकार हुए उसमें से कुछ व्याख्याकार कारों का हमें संक्षिप्त रूप से अध्ययन करना है, ठीक है, जिसमें कि भारतीय भाष्यकार में हुए सायण। सायण बहुत ही सबसे पहले ये हुए, बहुत ही प्राचीन हैं और इन्हीं को आधार मान करके आगे के जो विद्वान हुए उन्होंने वेद के अर्थों को बताने का प्रयास किया है। इनका समय है 1315 ईसा पूर्व से 1378 ईसा पूर्व। ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर के गुरु थे। विजयनगर हाँ बोलिए। थोड़ा सा पिछला वाला दिखाइए ना 1 मिनट के लिए। ये जी हाँ, बस हो गया। ठीक है, पीपीटी भेजिएगा ना। हाँ हाँ भेज देंगे। भेजिए ग्रुप के अंदर। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे, जो साउथ में विजयनगर साम्राज्य मिलता है, इतिहास में प्रसिद्ध है। उनके संस्थापक थे हरिहर, उनके गुरु थे सायण। और माधवाचार्य जो प्राप्त होते हैं उन बहुत ही विद्वान रहे हैं, वो इनके अग्रज थे। तो यह इनके जीवन के बारे में पता चलता है और ये याज्ञिक भाष्यकार हैं, ठीक है।
यज्ञ की दृष्टि से इन्होंने भाष्य किया है ऋग्वेद का। और इनके पहले जो था वो स्कंद स्वामी का मिलता है, वेंकट माधव का भाष्य मिलता है। तो इस तरह से सभी जितने भी भाष्यकार मिलते हैं उसमें शायद सबसे महत्वपूर्ण भाष्यकार हुए हैं, क्योंकि इनका भाष्य सभी वेद के ऊपर मिलता है। और इनके जो वेद भाष्य का क्या नाम है, वह है वेदार्थ प्रकाश। इन्होंने वेद, ब्राह्मण, आरण्यक सबके ऊपर भाष्य लिखा है। तो इस तरह से शायद बहुत ही प्रसिद्ध रहे और इन्होंने मीमांसा दर्शन को आधार करके वेद के मंत्रों की व्याख्या करने का प्रयास किया है। तो इनका भाष्य बहुत प्रसिद्ध रहा। बाद के जो वैज्ञानिक विद्वान हुए, वेद के भाष्यकार हुए, व्याख्याकार हुए, उन्होंने इन्हीं के उसको आधार बना करके फिर भाष्य लिखा। इनके द्वारा जो भाष्य लिखे गए, सबसे पहले यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य लिखा गया। ऋग्वेद पर इनका भाष्य है, सामवेद पर, अथर्ववेद पर, तैत्तिरीय ब्राह्मण, आरण्यक, ऐत्रेय ब्राह्मण, आरण्यक, सामवेद के 8 ब्राह्मणों पर इनका भाष्य मिलता है। तो बहुत ही इन्होंने बृहद साहित्य रचना की है और जो कि आगे के पीढ़ी के लिए बहुत ही उपयोगी रहा है। यद्यपि कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि इनके भाष्य की आलोचना भी करते हैं और वो पूरी तरह से इनके भाष्य और जो इन्होंने व्याख्या की है उससे सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी इनका अधिकांश जो विद्वान हुए हैं उन्होंने इनकी बहुत ही प्रशंसा की है और वो इनके भाष्य का ही सहारा लेते हैं वेद के अर्थों को समझने के लिए। अब देखिए जो अर्वाचीन हुए उसमें स्वामी दयानंद का नाम प्रमुख है, जिन्होंने वेद की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की है। इनका समय है 1824 से 1883 ईस्वी तक। इन्होंने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में अपने वेद के सिद्धांतों का निरूपण किया है। ये एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं और देवतावाद का खंडन करते हैं। निरुक्त और व्याकरण के आधार पर शब्दों के यौगिक या योग रूढ़ मानकर वेद के मंत्रों की व्याख्या करते हैं और इन्होंने मंत्र भाग को ही वेद कहा है, अर्थात अर्थवाद इत्यादि जो आते हैं उसको इन्होंने वेद का भाग नहीं माना है। जो मंत्र है उन्हीं को स्वामी दयानंद वेद मानते हैं और वेद के 4 मुख्य विषय ये मानते हैं: ज्ञान, विज्ञान, कर्म और उपासना। और वेद के 3 अर्थ होते हैं, 3 तरह के अर्थ निकलते हैं: आध्यात्मिक अर्थ, आधिदैविक अर्थ और आधि भौतिक अर्थ। तो अर्वाचीन जो भाष्यकार हुए उसमें स्वामी दयानंद का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें इन्होंने चारों वेदों के जो मूल संस्करण है उनका हिंदी भाष्य किया है और आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की है, जो कि आर्य समाज वैदिक वाङ्मय का बहुत बड़ा उन्होंने कार्य किया है। इनके समाज में जो इनके आगे अनुकरण करने वाले लोग हैं उन लोगों ने भी कार्य किया है वेदों के ऊपर। तो ये 2 प्रमुख भाष्यकार हैं, व्याख्याकार हैं, जिनको हमें पढ़ना है। आगे देखिए बहुत से पाश्चात्य विद्वान भी हुए जो कि वेद से, भारत की संस्कृति से प्रभावित होकर के उन्होंने इसका अध्ययन किया और अध्ययन के पश्चात उन लोगों ने भी वेद के व्याख्या को प्रस्तुत किया है। तो उसमें जो निश्चित किए गए हैं आपके पाठ्यक्रम में, उसमें सबसे पहले हैं विल्सन। इनका समय है 1784 से 1860 ईसा पूर्व। ये पाश्चात्य पद्धति में परंपरावादी पद्धति वाले हैं। इन्होंने परंपरागत अर्थ लिया है वेद का। एक मुख्य रूप से एक सर्जन थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत आए थे। 1808 ईस्वी में ये भारत आए और 1811 ईस्वी में इनका भारतीय ज्ञान के प्रति बहुत ही ज़्यादा अनुराग था, तो इन्हें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया और इनका महत्वपूर्ण कार्य है संपूर्ण ऋग्वेद का अनुवाद किए हैं। शायर भाष्य के अनुसार इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया है और जिसका प्रकाशन 6 खंडों में 1850 से 1880 तक हुआ है
और कालिदास के मेघदूत का भी इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो विल्सन बहुत ही महत्वपूर्ण पाश्चात्य विद्वान हुए जिनको कि वेद से और भारत के परंपरा से बहुत ही लगाव था, और ये परंपरावादी दृष्टिकोण वाले हैं, क्योंकि इन्होंने देखिए सायण के भाष्य के अनुसार अनुवाद को प्रस्तुत किया है। इनके पूर्व कहीं भी इस तरह से ऋग्वेद के मूल रूप से उसका प्रकाशन नहीं किया गया था। जो दूसरे विद्वान है वह है मैक्स मूलर। इनका समय है 1823 से 1900 ईस्वी। इनके गुरु थे यूजीन वर्नूफ, और इन्होंने फ्रेंच भाषा में ऋग्वेद के कुछ अंशों का अनुवाद किया था। बाद में इन्होंने पेरिस में यूजीन वर्नूफ से इसकी शिक्षा प्राप्त की, और वहां से इनको प्रेरणा मिली, तो इन्होंने फिर ऋग्वेद पर कार्य करना प्रारंभ किया। इनके जो प्रमुख कार्य है वह सायण भाष्य के साथ संपूर्ण ऋग्वेद का इन्होंने 6 खंडों में प्रकाशन किया है। ठीक है, और 50 भागों में पवित्र प्राच्य ग्रंथमाला के अंतर्गत पूर्व के धर्मों के समस्त मौलिक साहित्य का अंग्रेजी में अनुवाद करके उसका संपादन किए हैं और उसको प्रकाशन करवाए हैं। तो पूरा संपूर्ण जीवन इन्होंने भारतीय साहित्य, वैदिक साहित्य में लगाया है, और आज भी इनके ग्रंथों का बहुत ज़्यादा अध्ययन किया जाता है, और इनको बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त है वैदिक साहित्य के उद्धार के लिए। ये ऐसा मानते थे कि जो मानव जाति है उसका वास्तविक इतिहास उसके धार्मिक विकास में निहित है। बहुत ही ज़्यादा ये आध्यात्मिक थे, और भारतीय संस्कृति से इनको बहुत ज़्यादा लगाव था। के रुडोल्फ राथ 1821 से 1895 का इनका समय है, और वैदिक भाषा शास्त्र के क्षेत्र में, भाषा शास्त्र में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। और मैक्स मूलर के समान ये भी यूजीन वर्नूफ के शिष्य थे, और 25 वर्ष की आयु में ही इन्होंने वेद का साहित्य तथा इतिहास यह ग्रंथ इन्होंने लिखा। ये भी जर्मनी के थे, जर्मन विद्वान थे। इनकी प्रमुख कृति है वेद का साहित्य तथा इतिहास। यह इन्होंने 25 वर्ष की आयु में लिखा है, और 1852 में निरुक्त की आलोचनात्मक संस्करण इन्होंने प्रकाशित करवाया। संस्कृत महाकोश इनका प्रमुख ग्रंथ है, जो आज भी हमारे लिए बहुत ही अनुकरणीय है। तो इस तरह से राथ भी इन्होंने वैदिक अर्थ के खोज करने के लिए आगमन विधि तथा ऐतिहासिक विधि को बताया है, और इनकी यह मान्यता थी कि वेदों के अर्थ के ज्ञान के लिए वेद में प्रयुक्त किसी शब्द के विभिन्न स्थलों की छानबीन करने के बाद ही कोई निश्चित अर्थ प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक शब्द का अर्थ उसके विकास क्रम के आधार पर दिया जा सकता है। तो इस तरह से राथ ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है वैदिक साहित्य में। रालेफ थॉमस ग्रिफिथ एक पाश्चात्य विद्वान हुए थे। इनका समय है 1826 से 1906 ईस्वी। ये राथ के शिष्य थे, और ये ऐसे पहले यूरोपियन थे जिन्होंने वेद का अनुवाद किया। ये पहले तो जब ये यूरोप में रहते थे वहाँ ऑक्सफोर्ड में रहे, बाद में ये भारत आए, और भारत में ये बनारस और नीलगिरी स्थानों पे रहे, और वेद के अतिरिक्त इन्होंने वाल्मीकि रामायण का पद्यानुवाद किया। मैकडोनल इनका समय है 1854 में इनका जन्म हुआ था, और इनका जन्म भारत में ही हुआ था। इनके पिताजी ईस्ट इंडिया कंपनी में थे, और ये भारतीय सेना में थे। चार्ल्स अलेक्जेंडर मैकडोनल उनका नाम था। तो इनका जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। इनकी शिक्षा जर्मनी के गाजटन विश्वविद्यालय में हुई। लीपजिग विश्वविद्यालय में इन्होंने पीएचडी किया कात्यायनकृत सर्वानुक्रमणी ग्रंथ पर। इसके पश्चात ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर हुए। इनका जो समस्त कार्य है वह वैदिक साहित्य पर ही केंद्रित है। इनकी जो कृतियां हैं बहुत ही विशाल इन्होंने रचना की है। हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ वैदिक मैथोलॉजी,
ये A Practical Sanskrit Dictionary with Transliteration, Accentuation and Etymological Analysis throughout a Sanskrit Grammar for Student, Vedic Reader for Student, India's Past Vedic Index। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने वैदिक साहित्य में रचनाएं की हैं। विलियम डी व्हिटनी 1827 से 1894 इनका समय है। ये अमेरिकन भाषा वैज्ञानिक थे। इन्होंने संस्कृत व्याकरण एवं वैदिक ध्वनि का अध्ययन किया। ये एक भाषा शास्त्री थे। इनके कार्य हैं अथर्ववेद का इन्होंने संपादन किया राथ के साथ मिलकर के, तैत्तिरीय प्रातिशाख्य का संपादन एवं अनुवाद किया, संस्कृत ग्रामर इंक्लूडिंग बोथ द क्लासिकल लैंग्वेज एंड ओल्डर डायलेक्ट्स ऑफ वेदा एंड ब्राह्मणा, इस पे ये इन्होंने लिखा है। और इस तरह से इनका भी कार्य, मुख्य रूप से इनका कार्य रहा है संस्कृत व्याकरण और वैदिक ध्वनियों के साथ। एबी कीथ, इनका समय है 1879 से 1944। ये ब्रिटेन के थे। इनका काम था वकील। ये पेशे से एक वकील थे, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट था, इनकी जो रुचि थी वह संस्कृत प्राच्य विद्या में थी और ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में ये संस्कृत के प्रोफेसर नियुक्त हुए और इनके जो कार्य हैं बहुत ही विशाल, इन्होंने साहित्य की रचना की है। इंडियन माइथोलॉजी, द हेरिटेज ऑफ इंडिया सीरीज, द कर्म मीमांसा, द रिलीजन एंड फिलॉसफी ऑफ द वेदा एंड उपनिषद, द सांख्य सिस्टम, हिस्ट्री ऑफ द सांख्य फिलॉसफी, बुद्धिस्ट फिलॉसफी इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर। ये इन्होंने अपने मौलिक ग्रंथों की रचना की है। इसके साथ साथ इन्होंने अनुवाद भी किए हैं। द ऐत्रेय आरण्यक का इन्होंने अनुवाद भी किया है। द वेदा ऑफ द ब्लैक यजुस स्कूल, जो यजुर्वेद है उसका भी तैत्तिरीय संहिता का इन्होंने अनुवाद किया है। ऋग्वेद ब्राह्मणास ये इन्होंने रचना की है। तो मौलिक कार्य भी इन्होंने किया है, मौलिक रचनाएं भी की हैं और अनुवाद ग्रंथ भी इन्होंने लिखे हैं। तो एबी कीथ का भी नाम बहुत प्रसिद्ध है वैदिक विद्वानों में। वेबर हैं 1825 से 1901 तक इनका समय है। ये जर्मन विद्वान थे। इनका जन्म ब्रेस्लू में हुआ था और बर्लिन विश्वविद्यालय में 1856 में प्राचीन भारतीय भाषा एवं साहित्य के प्रोफेसर बने। ये मैक्स मूलर के मित्र थे, जो हमने पहले फ्रेडरिक मैक्स मूलर के विषय में पढ़ा है, जिन्होंने वेदों के ऊपर बहुत ही बड़ा काम किया है। उनके ये मित्र थे। इनका कार्य, इन्होंने कालिदास, वैसे तो बहुत सारे इन्होंने पेपर लिखे हैं जो कि कई सारी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से दो ही मैंने इनका उल्लेख किया है। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम जो नाटक है उसका इन्होंने अनुवाद किया है और रुडोल्फ राथ के साथ मिलकर वैदिक साहित्य में इन्होंने कार्य किया है। और बहुत सारे इन्होंने संस्कृत के ऊपर, वेद के ऊपर इन्होंने, इनके रिसर्च पत्र इस तरह से प्रकाशित हुए हैं। रोनाल्ड ब्लूमफील्ड 1887 से 1949 का इनका समय है। ये अमेरिका के भाषा शास्त्री थे। भाषा विज्ञान में इनका अध्ययन था और ये पाणिनि से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इनका ज्यादातर कार्य भाषा विज्ञान में है। ये जर्मन भाषा और जर्मन ध्वनियों के ऊपर इन्होंने अपना अध्ययन किया, लेकिन उसके साथ साथ भारोपीय भाषाओं का भी ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन किया और उसमें वैदिक जो ध्वनियां हैं उनका इन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, तो ये जो आपके सिलेबस में निर्धारित थे पाश्चात्य विद्वान और भारतीय विद्वान, उनका कुछ संक्षिप्त परिचय था।